अच्छा, हमारे पास पेशेंट है। पेशेंट सब फर्टिलिटी फ्रॉम 7 years, स्पर्म टू मिलियन, मोटिलिटी 30%, फीमेल नॉर्मल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? IVF है। अब हम इसको देख लेते हैं। IUI में हमें क्या चाहिए? आपका जो मिलियन है ना, 5 to 10 मिलियन होना चाहिए, और मोटिलिटी आपकी ग्रेटर देन 30 to 40% होनी चाहिए। IVF में है मॉडरेट चीज़ें हो चलेगा। ठीक है, और इक्सी में हमें सीवियर मेल फैक्टर हो, जैसे लेस देन 5 मिलियन हो, और मोटिलिटी लेस देन 5% हो, और 30% मोटिलिटी। मेनी एकेडमिक्स पिक IVF फर्स्ट। ठीक है, patient in labor, but during labor the fetal heart rate 100 and variable deceleration. What is the next investigation? fetal blood sampling करेंगे। जब भी जो है ना वेरिएबल डिसलेशन होगी, उसके बाद हम फीटल ब्लड सैम्पलिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, 50 year old है, लेडी है, प्रेजेंट विथ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वर्सिंग फॉर 4 months। व्हाट इज द मोस्ट इनिशियल फर्स्ट मैनेजमेंट? एंटी फेब्रिनोलाइटिक है। ठीक है, ट्विन बेबी विद इंट्रायूटाइन डिवाइस, हम क्या करेंगे? मदर काउंसलिंग रिगार्डिंग प्रीमेच्योरिटी। उसको मदर को हम काउंसल करेंगे अबाउट if one twin IUD risk to surviving twin is preterm न्यूरोलॉजिकल इंजरी। जो सेकंड ट्विन जो ट्विन सर्वाइव कर रहा है ना, तो वो उसकी प्रीटर्म डिलीवरी, ये इसके बारे में हमें काउंसिल करना है पेशेंट को। जैसे मतलब आपकी जो बच्चा पेट में है उसकी प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है, जो जो लाइव है उसकी प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे काउंसलिंग, मॉनिटर, डिलीवर एट 30 to 4 weeks। ठीक है, इंडक्शन नहीं करेंगे, और पेशेंट को जो है ना DIC के बारे में भी काउंसिल करेंगे। ठीक है, पेशेंट है वो तो ब्रूज है, प्रोटीन यूरिया है, गम ब्लीडिंग है, BP 148 है, प्लेटिलेट 140 है, तो ये ITP है। अब नीचे पढ़ लेते हैं। प्रेगनेंसी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लीडिंग, प्रोजीनडायरिया, थिंक, प्रीएक्लेम्शिया होते हेल्प, और ITP। ठीक है, प्रेगनेंसी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, और ब्लीडिंग है, तो हम प्रीएक्लेम्शिया बताइटी और हेल्प और ITP का सोचेंगे। प्लेटिलेट 140 है, माइल्ड है, BP 148 है, इस बॉर्डर लाइन है, नो hemolysis mentioned। ITP is most common cause of isolated thrombopregnancy in pregnancy। तो हेल्प यूजली प्लेटिलेट लेस देन 100। हेल्प में जो है ना प्लेटिलेट कम होगी, इसमें जो है ना प्लेटिलेट 140 है, और BP भी सही है, तो ये ITP है। ठीक है, BP भी माइल्ड सा ज़्यादा है, और प्लेटिलेट भी इतनी कम नहीं है, तो ये ITP है। ठीक है, और इसमें ब्रूज भी हो रही है, ब्लीडिंग भी हो रही है। ठीक है, प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड प्रेजेंट एट नाइट विद लोअर एब्डोमिनल पेन, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। इसमें हम कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे, क्योंकि फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी में अब हम सर्जरी तो नहीं करेंगे, तो फिर पेशेंट को एनाल्जेसिया देंगे, रेस्ट का कहेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, सर्जरी नहीं करेंगे। 32 year old लेडी विद इनकंटिनेंस विद फर्स्ट डिग्री सिस्टोसील प्लस इनकंटिनेंस फर्स्ट पेलिक फ्लोर एक्सरसाइज। फर्स्ट डिग्री है ना, तो हम फ्लोर एक्सरसाइज, पेलिक फ्लोर एक्सरसाइज का बोलेंगे पेशेंट को। बेबी बोर्न विद नो ब्रीदिंग, थिक मेकोनियम सेक्शन करेंगे। ठीक है, ये दोबारा आ दिया हुआ है। सब फर्टिलिटी 7 years से, स्पर्म टू मिलियन है, मोटिलिटी 30% है, तो माइल्ड फैक्टर है, IVF करेंगे। ठीक है, अब IUI के लिए हमें क्या चाहिए? 10 से 15 मिलियन हो स्पर्म काउंट, और मोटिलिटी 40% हो, फिर ही हम जो है ना IUI करेंगे। ठीक है, 10 to 15 मिलियन जो है आपका IUI में कब करेंगे? 10 to 15 मिलियन टोटल मोटाइल हो, और वो स्पर्म काउंट 10 to 15 मिलियन हो, मोटिलिटी 40% हो। ठीक है, फिर हम IUI करेंगे, और IVF में स्पर्म काउंट 5 से 15 हो, मोटिलिटी 20 to 40% हो। एक सी में स्पर्म काउंट भी कम होगा, लेस देन 5 होगा, और मोटिलिटी भी कम होगी। मतलब अब जब आपका सीवियर हो जाए ना, मोटिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम है, स्पर्म काउंट भी कम है, तो सीधा हम एक सी की तरफ जाएंगे। ठीक है, और माइल्ड फैक्टर है, स्पर्म भी काउंट अच्छा है उसका, 10 to 15 ml है, और मोटिलिटी भी अच्छी है, IUI करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि स्पर्म कुछ थोड़े बहुत कम है, और मोटिलिटी भी इतनी खास नहीं है, तो फिर हम जो है ना ऐसे पेशेंट की IVF कर देंगे। ठीक है, और वही दोबारा वेरिएबल डिसेलरेशन आ रही है, फीटल हार्ट रेट कम है, फीटल ब्लड सैंपलिंग करेंगे। अगर लग रहा है हमें कि पीएच बहुत कम है, तो फिर हम सी सेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, 50 लेडी एंटी फिब्रिनोलाइटिक करेंगे, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ है, उसको एंटी फिब्रिनोलाइटिक देंगे। ट्विन विद इंट्रायूटाइन डिवाइस, मदर काउंसलिंग रिगार्डिंग द प्रीमेच्योरिटी प्लस DIC। ठीक है, वही पीछे वाला जो है ना पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे, प्रीटर्म के बारे में, न्यूरोलॉजिकल इंजरी जी के बारे में, DIC के बारे में। ठीक है, प्राइमरी ब्रूज, प्रोटीन यूरिया, गम ब्लीडिंग, ITP है। ये ब्रूज है, प्रोटीन यूरिया है, गम से ब्लीडिंग हो रही है, BP जो है पेशेंट का 140 80 है, प्लेटिलेट 140 है, हेल्प के साथ इसका जो है ना वो हो रहा है,
लेकिन प्लेटलेट्स में इतने ज़्यादा कम नहीं है और जो है ना दूसरा गम ब्लीडिंग भी है और ब्रूज़ भी है, तो यहाँ से आईटीपी होगा ये, ठीक है? मोस्ट कॉमन होता है। प्री एक्लेम्पसिया में प्लेटलेट जो होगा ना वो प्री एक्लेम्पसिया और हेल्पिन लेस देन 100 होगा। एलएफटीज़ हाई होंगे, सीवियर हाइपरटेंशन होगी, इसमें माइल्ड हाइपरटेंशन है। आईटीपी में माइल्ड बीपी होगा और ब्लीडिंग होगी और गेस्टेंशियल में लेस देन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में लेस देन 100 होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, गेस्टेशन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। तो आईटीपी का याद रखें, माइल्ड पैटर्न और ब्लीडिंग है, ब्रूज है। प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड वही कंजर्व मैनेज करेंगे, ये रेट जनरेशन की वजह से होता है। 32-year-old लेडी इनकंटीनेंस, फर्स्ट डिग्री सिस्टोसिल, पेल्विक फ्लोराइड, एक्सरसाइज और कीगल का बोलेंगे। थैंक यू। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।